नाग हूं मैं नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। एक ऐसा विलन जिसके फिल्में होने मात्र से फिल्म हिट हो जाती थी। फिल्में अपनी दमदार विलन की बदौलत लोगों की नज़रें में अपनी बुरी छाप बना लेने वाले जब स्क्रीन पर अपना अभिनय करते नजर आते हैं तो लोगों को यही लगता है ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत हरकत तो जरूर करेगा। कभी विलन बनकर लोगों को डराया तो कभी अपने दमदार कॉमेडी से सबको हंसाया भी। नहीं मालिक के बच्चे, तुझे नहीं मालूम कि हम गांव के प्रधान रवि बाबू के होने वाले ससुर हैं। हमने तेरी ये मजाल कि सर की पगड़ी खोलकर कमर में बांध ली। फिल्मों में इनके होने से एक अलग ही जान आ जाती थी। वैसे तो सिनेमा जगत में कई अभिनेता आए और गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अदाकारी भुलाई नहीं जा सकती। पहले हम लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर रामराज का सपना देखा था। तुम लोगों ने हमारी दी हुई वर्दी पहनकर रावण राज चला। हम बात कर रहे हैं 80s और 90s के दशक के जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अभिनय करने में ही लगा दिया। अभिनय के अलावा इन्हें कुछ समझ नहीं आता था। मर्दों की ताकत है इसमें। बोल बोल क्यों आया तू यहाँ? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सुपर विलन की बात का जिक्र होता है तो मोगैम्बो गब्बर के साथ साथ सड़क फिल्म के महारानी किरदार को भी याद किया जाता है। आजा, अब बोलना, अब बोल। क्या बोल रहा था तू? बोलना, मुझसे बोलना। क्या बोल रहा था तू? बोलना। इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री ने इनको भुला दिया और जीवन के आखिरी वक्त में अकेले रह गए। मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सदाशिव को उनके करीबी लोग प्यार से तात्या बुलाया करते थे। सदाशिव अमरापुरकर जी महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के अमरापुर गांव में 11 मई 1950 के दिन पैदा हुए। माता पिता ने इनका नाम गणेश कुमार रखा। अपने स्कूली दिनों में सदाशिव क्रिकेट के इतने शौकीन थे कि देखते देखते क्रिकेटर बनने का शौक देखने लगे। अहमदनगर कॉलेज में हर साल होने वाले नाटक कंपटीशन में हिस्सा भी लेने लगे। इसी कॉलेज में होने वाले नाटक में अमरापुरकर जी ने एक कातिल का किरदार किया, जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला। बस यहीं से अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। पानी ठंडा हो गया, तू जल्दी से शैम्पू लाना। अब शैम्पू बाप रे। पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जाग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। अमरापुरकर न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। अब तक उन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही साथ अपने गांव अमरापुरकर को भी अपने नाम संग जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार से बन गए सदाशिव अमरापुरकर। असली हत्यारा जो मेरे साथ गद्दारी करता है उसका यही हशर होता है, चाहे वो मेरा बाप हो या अजीज दोस्त। अब तक अमरापुरकर जी को एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता एक्टिंग का यह जुनून देखकर बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और फिर पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे में कोई फिक्र नहीं है। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा भी। एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया था, लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि अभिनय इनकी सांस है और ये अभिनय के अलावा कुछ और करने की सोच ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी ही पड़ी। फिर इन्हें एक्टिंग करने की छूट दे दी गई। धीरे धीरे महाराष्ट्र के अभिनय जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र अभिनय प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल नाटक के ऑफर भी आने लगे। डरिए नहीं, पालतू है पालतू। अगर ये एक बार किसी को सूंघ लेना तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। इस तरह प्रोफेशनल एक्टिंग का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव अमरापुरकर मुंबई आ गए। प्रोफेशनल एक्टिंग से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे। ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब के जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्धसत्य नाम की एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह से साल 1983 में सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म अर्धसत्य से अपने फिल्मी करियर का आगाज कर लिया। नाग हूं मैं नाग, काला नाग।
अर्ध सत्य में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। बाद में, लेकिन जब भी बुलाएगा हाजिर होएगा। बदले में कुछ नहीं मांगेगा साहब, नहीं तो आप बेकार में सोचे। पहले ही फिल्मी किरदार के लिए सदाशिव अमरापुरकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झड़ी लग गई। फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार किया। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फुले का किरदार निभाया था। बात अगर फिल्मों की करें तो सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज्यादा छोटी व बड़ी हिंदी, मराठी, अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया। मेरी बंदूक लाओ। लेकिन मैंने कहा ना, मेरी बंदूक लाओ। इनके निभाए कई किरदार बेहद चर्चित हुए, मगर साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की सड़क फिल्म में इनका निभाया महारानी का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का एक किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया था कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन अ विलेनियर रोल को भी शुमार किया, और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को महारानी किरदार के लिए दिया गया। जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलन के रोल निभाए, तो कई फिल्मों में इन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमेडी से अपने चाहने वाले को खूब हंसाया भी। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। चूँकि अभिनय से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, तो इन्होंने एक्टिंग करना नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी करियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर एक्टिंग करते थे। आज से इस मठ का गुरुदेव मैं हूँ मैं। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज थी। इस फिल्म में एक कैमियो के रूप में नजर आए थे। इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर है और सुनंदा कर्माकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है रीमा अमरापुरकर। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर जी की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। और जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर चाहते थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर जी की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता राजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही शामिल हुए। बैठना पड़ेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड भी केवल चढ़ते सूरज को ही सलाम करने में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आऊंगा जरूर। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मिलने तो जरूर आऊंगा। काहे के लिए? जब तक मिलूंगा नहीं, चैन नहीं आएगा।